धर्म की आग से आज तक भी ओबीसी समाज, शेड्यूल कास्ट भी 5 से 10% जगह है। कोई बड़े हाय हाय करते फिरे है ना, जय भीम, उनकी घरवाली कल करवा चौथ मना रही थी। कांग्रेस ने इस देश के अंदर पंगु बनाने का काम किया और बीजेपी ने हत्या करने का काम किया है। मैं हरियाणा के 90 विधानसभा में कहना चाहता हूं, 40% विधायक बने अति पिछड़ा वर्ग, कमार, खाती, नाई, तेली, धोबी, कटिया, मनियार और बाकी शेड्यूल कास्ट है। उनकी रिजर्व कोई ऊपर से भगवान आ जाए ना, चाहे तो गुब्बारे से मुंह वाला और चाहे कोई लंबी पूंछ वाला, उससे भी एससी का जो कोटा है राजनीतिक है वो नहीं छीन सकता। इसी अति पिछड़े पिलर को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने मीटिंग बुलाई, लेकिन उसी मीटिंग में जो मैं कहा ना, एक शब्द आपको यूज करा, कभी कांग्रेस के तलबे चाटते, कभी बीजेपी के, कभी इंडियन लोक दल के, कभी जेजेपी के जूते चाटने वाले वो हरामी नालायक लोग जातिगत जनगणना में तो पहुंचे नहीं, लेकिन अलग से कहा जी हम जातीय प्रोग्राम कर रहे हैं। अरे भाई, जातीय प्रोग्राम से आज तक तारा भला नहीं हो पाया है, तुम्हारा भला होगा जातीय जनगणना से। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। हमारे साथ में जंगला साहब हैं, ओबीसी के हैं और ये 2024 का जो चुनाव है बहुत ही गहमा गहमी का है, बहुत ही विकराल रूप देखने को मिल रहा है। अपना लोग स्टैंड रख रहे हैं। एक तरफ कास्ट सेंसस को लेकर के देश में विवाद फैला हुआ है और इसको कांग्रेस पार्टी लपक लेना चाहती है। सर, क्या कहना चाहते हैं 2024 के बारे में? देखिए, 2024 का सीधा है कि इस देश के अंदर लगभग 9 साल से ऊपर सत्ता में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार से तमाम वर्ग, चाहे महिला हो, छात्र हो, किसान, मजदूर, सब दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन अब बिहार सरकार ने जो एक फैसला लिया है, जिसकी लंबे समय से मांग थी हमारी कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना हो और जातीय जनगणना अगर होगी तो तमाम सारी जो सरकारी पद हैं या एमएलए विधायक की जो टिकटें होती हैं या ब्लॉक समिति या सरपंच के जो चुनाव होते हैं, वो जातिगत जनगणना से एक बात सिद्ध होती है कि जितनी जितनी आबादी जहाँ जिन लोगों की है उनको भी मौका मिलेगा। आज तक इस देश में ये होता आया है कि कोई भी व्यक्ति ताकतवर, बाहुबल, पैसे वाला जो है वो अपने बलबूते पे सरकार के साथ साठगांठ करते हैं और आम जनता का शोषण करते हैं। जातिगत जनगणना से ये फैक्ट हो जाएगा कि कौन कितना है और वो अपनी भागीदारी के लिए जो अभी तक तमाम जो जातियों के जो संगठन थे, उन जातियों के संगठनों ने एक भगवान तलाश लिया। हर जातीय, जैसे मैं प्रजापति को उन्होंने दक्ष महाराज कर लिया, दक्ष महाराज, और जो विश्वकर्मा, एक जाति के लोगों ने विश्वकर्मा को अडॉप्ट कर लिया, किसी ने कृष्ण को कर लिया। तो इस तरीके के जो भगवान पैदा करके लोगों को, जो राजनीतिक लोग थे, उन्होंने उनको वहाँ पे सेट करके छोड़ दिया कि आप जातियों के नाम से लोगों को इकट्ठा करें, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से वो राजनीतिक हिस्सेदारी ना मांगे। ये जो आपने एक बात कही ना, बहुत ही बढ़िया बात मुझे लगा कि जैसे सदियों से एक वर्ग विशेष का एक नेता पैदा किया गया, एक भगवान पैदा किया। जैसे वाल्मीकि समाज का किसी वाल्मीकि को पैदा कर दिया गया। यादव जो समाज होता है वो जो है एक मार्शल कम्युनिटी होती है, लड़ने वाली कम्युनिटी होती है, उसके कम्युनिटी का एक भगवान पैदा कर दिया। इस तरह से तमाम जो है कम्युनिटी का एक भगवान पैदा किया गया है। इसके पीछे क्या है? देखिए, इसके पीछे सही यही है कि आपकी साइकोलॉजी, आपका दिमाग को हैंग करके रखना। आप कोई भी चीज, जब भी कोई हक मांगे। और मेरा एक और उसमें रह गया था कि उनका उद्देश्य जो है हिंदुत्व का बढ़ावा देना है, हिंदुत्व के पुरोधा कहे जाते थे। देखिए, सीधा हो गया ना। जहाँ वाल्मीकि जी की बात आएगी, वाल्मीकि जी एक ब्राह्मण था और उसको इस तरीके से मॉडिफाई करा के पूरे देश के ऐसी समाज को, कुछ लोगों को आज तक भी पूजा पाठ से बाहर नहीं निकले।
हाँ। और आज जो हालात ये है कि आज तमाम सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। वो जो उपलब्ध होने का, ठीक है, राशन उपलब्ध हो गया, कपड़ा उपलब्ध हो गया है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कामगार शुरू हो गया है, मेहनत मजदूरी करके कर लेते हैं। ये कहाँ से आया? ये सारा का सारा जो है ये राजनीतिक पार्टियों ने इनको एक धर्म की आग में गेड़ने का काम किया, और उस धर्म की आग से आज तक भी ओबीसी समाज, शेड्यूल कास्ट भी 5 से 10% जगह है। कोई बड़े हाय हाय करते फिरे है ना, जय भीम जय भीम। उनकी घरवाली कल करवा चौथ मना रही थी, कभी वो दिवाली मनाते हैं, कभी वो रक्षाबंधन मनाते हैं। अगर उनके घर पे कोई मर जाता है तो मैंने तो कई ऐसी कम्युनिटी के ऐसे लोग देखे जिनके घरों पे कढ़ाई चढ़ी रहती है। अबे तेरा बाप मरा, तेरी माँ मरी है और तू जो है ना कढ़ाई चढ़ा रहा है। तो इतनी बेशर्मी तक लोग आज यहाँ पे हैं। चलिए खैर, वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। मैं आता हूँ मुख्य उद्देश्य है कि जातिगत जनगणना से हमारे तमाम जो सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे को आगे बढ़ाएंगी, और उसी से हमारा उद्धार होने वाला है, और कोई एंगल नहीं है। कांग्रेस जो है 70 साल से कहा जाता है कि शासन करी है। 70 साल में SC ST OBC उनके दिमाग में नहीं आया कहीं भाई इनका उद्धार करना चाहिए, इनकी जो दुर्गति हो रही है उसका संज्ञान लेना चाहिए। आज जब कास्ट सेंसन बिहार करवा दिया तो इसको राहुल गांधी इसको लपक लेना चाहते हैं और कहते हैं कि जब हम इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे इस देश की बागडोर जब हमारे हाथ में आएगी तब हम जाति जनगणना करेंगे। अरे अभी तो कई राज्यों में उनका शासन सत्ता है, उनके मुख्यमंत्री है, तो वहाँ पे क्यों नहीं करा रहे हैं? मैं वही कर रहा हूँ। जुमला है क्या? देखिए, जुमला नहीं है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर पंगु बनाने का काम किया और बीजेपी ने हत्या करने का काम किया है। कांग्रेस ने पंगु बनाया है और बीजेपी ने हत्या काम करने का काम किया है। ये जिंदा जागता उदाहरण है। अभी जातिगत जनगणना, हमने जातिगत जनगणना को लेके 25 तारीख को, अभी ये जो 25 गई है, इसी 25 तारीख को फरीदाबाद में एक प्रोग्राम किया और तमाम सारे जो बुद्धिजीवी लोग थे वो आए। लेकिन जो धर्म की और राजनीतिक की मलाई चाटने वाले, अपने पैसे पे लोगों को इकट्ठा करके खुद को ये कहने वाले नेता, और उनकी औकात हैसियत नहीं है, वो मतलब बगैर पैसे के, बगैर उसके कोई उनको जगह नहीं देता। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को ये पता है इन निकम्मे लोगों के पास, चाहे वो कमार हो, नाई हो, लुहार हो, तेली हो, खाती हो, बघेल हो, इनके पास पैसे के बलबूते पे इनको वहां बुलाते हैं, इनका सामान होता है और ये बड़े गब्बर सिंह बन जाते हैं। अरे भाई, तुम्हारे को अगर इतनी तुम्हारी पैठ होती, इतनी तुम्हारी पकड़ होती, तो आज इस देश के अंदर, मैं देश की बात तो बिहार ने बता दी है, मैं हरियाणा के 90 विधानसभा में कहना चाहता हूँ, 40% विधायक बने अति पिछड़ा वर्ग, कमार, खाती, नाई, तेली, धोबी, कटिया, मनियार, और बाकी शेड्यूल कास्ट है। उनकी रिजर्व कोई ऊपर से भगवान आ जाए ना, चाहे तो गुब्बारे से मुंह वाला और चाहे कोई लंबी पूंछ वाला, उससे भी SC का जो कोटा है राजनीतिक है वो नहीं छीन सकता। SC और अति पिछड़ा, OBC के जो लोग हैं, यादव है, गुज्जर है और लोग हैं, वो अपने जगह पे मजबूत हैं। उनके हम ना वकील बनना चाहते हैं ना हमने जरूरत है, क्योंकि SC का भी OBC का भी दोनों धड़े मजबूत है। अगर कमजोर पिलर है बिल्डिंग का तो ये अति पिछड़ा है। इसी अति पिछड़े पिलर को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने मीटिंग बुलाई, लेकिन उसी मीटिंग में जो मैं कहा ना, एक शब्द आपको यूज करा, कभी कांग्रेस के तलवे चाटते, कभी बीजेपी के, कभी इंडियन लोक दल के, कभी JJP के जूते चाटने वाले, वो हरामी नालायक लोग जातिगत जनगणना में तो पहुंचे नहीं, लेकिन अलग से कहा जी हम जातीय प्रोग्राम कर रहे हैं। अरे भाई, जातीय प्रोग्राम से आज तक तारा भला नहीं हो पाया है, तुम्हारा भला होगा जातीय जनगणना से। जातीय जनगणना से विधानसभा, लोकसभा, अभी 2024 का चुनाव आया है, कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि हम जो है OBC ही तैसी हैं, SC ही तैसी हैं, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि बहन जी MP में जो है वोट काट रही हैं। अरे बहन जी, जब वोट काट रहे तुम बहन जी का सपोर्ट क्यों नहीं करते थे? इतने दलित ही तैसी हो तो देखिए दिक्कत है। इस बार दलित ही प्रधानमंत्री सही। मध्य प्रदेश के अंदर कोई टिकट नहीं मिला, और मैं जांगड़ा खाती जाति से आता हूँ, खाती जो लकड़ी का काम करते हैं, मैं उस जाति से आता हूँ। और वो जो जाति है ना,
उन्होंने राजस्थान के अंदर कम से कम भी बताते हैं कि 2.5 लाख लोग इकट्ठे हुए, लेकिन ये अफवाह होते हम भी जानते हैं। भाई आप ये लगा लो वहाँ पे 60 से 70 हजार लोग अगर पहुंचे हैं, 60 से 70 हजार पहुंचने पर वहाँ पे 2 टिकट नहीं ले पाए। एक विधायक पहले था वही कांग्रेस पार्टी का, और वही कांग्रेस बीजेपी ने कोई टिकट नहीं दी। पैसा और वहां पर करा क्या आपने? कलश यात्रा आपने और धार्मिक प्रोपगंडे के। अरे वही प्रोग्राम अगर ओबीसी का कर लेते, आप एससी का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का करते थे, आपकी संख्या डबल बढ़ती और इस देश की सरकार के हाथ में गले के फांस बनती। लेकिन वो नहीं करेंगे। व्यक्तिगत मेरा भला होना चाहिए। मेरा को 50 लाख का इंडियन लोक दल ने फायदा कराया, मेरे को 2 करोड़ का बीजेपी ने फायदा कराया, मेरे को 5 करोड़ का कांग्रेस गांधी राहुल गांधी ने कराया। भाई साहब आपका व्यक्तिगत भले से देश नहीं चलने वाला, ना ही समाज का भला होने वाला। और सुन लो कान खोल के बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, जेजेपी वालों, इस देश के अंदर बहुजनों की जब सरकार आई है, आंख खोल के देख लेना, चाहे बिहार की बात हो और चाहे यूपी की, इन बहुजनों ने ही तुम्हारा कुछ ना कुछ उद्धार किया होगा, अन्यथा इन पार्टियों ने नहीं किया है। चाहे तो मैं अभी प्रेजेंट के अंदर जो बिहार सरकार है, लालू यादव की बात कर लें और नीतीश की बात कर लें, जिन्होंने देश के अंदर जातिगत जनगणना करा। और दूसरी बात रही है कि बिहार के अंदर, यूपी के अंदर मायावती जी ने इतना बड़ा काम कर दिया जो तमाम आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो सतल जहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाए गए, वो सतल ऐसे बनाए गए, वहाँ पे जो ना जो भूमिहीन लोग थे उनको भूमि दी गई, बोलने का, चालने का, पहनने का, ओढ़ने का, ललकारने का, वो सारा का सारा इस देश के अंदर एक आयरन लेडी महिला ने, मायावती जी ने दिया है, और लालू यादव जी ने। ये तमाम ऐसे जो नेता हैं ये बहुजनों के नेता हैं। और 24 के अंदर हम बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहे हैं, हम इनके दलाल नहीं बढ़ेंगे कांग्रेस बीजेपी के। हम अपने वोट को खूब अच्छी तरह से सोच समझ करके अपने ढोल में डालेंगे, अपने नेता को वोट देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जांगड़ा जी। जैसे ये देश की हालात है, जैसे ये देखा जा रहा है कि जहाँ भी बीजेपी जा रही है, इसका काम ये देखा जा रहा है, जहाँ भी बीजेपी जा रही है, एक तरीके से तो प्रधानमंत्री को बैन ही कर दिया बीजेपी ने, आरएसएस वालों ने, कि आप कहीं भी प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं सारी कुर्सियाँ खाली दिखाई दे रही हैं। तो इनका ये काम बता रहा है, और ये आने वाला जो समय है, जो 2024 का जो चुनाव है, ये खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। चलिए।